हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप लोग को 10th क्लास के फिजिक्स का पहला चैप्टर में बात करूंगा, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। चैप्टर के नाम से पहले ही क्लियर है प्रकाश का प्रवर्तन माने सबसे पहले आज हम सीखेंगे पहले प्रकाश। पहले तो यह बात कर लेते हैं प्रकाश है क्या। तो देखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे और वो अंधेरा में रखा हुआ है, तो उसको हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु पे क्या हो, प्रकाश पड़ा हो। तो हम लोग बोल सकते हैं उसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। पर याद रखिए, प्रकाश की सहायता से प्रकाश भी रहना चाहिए, एनीथिंग उसके पास आँख भी रहना चाहिए, तभी उस वस्तु को देख सकता है। अगर आँख नहीं रहेंगे तो हम लोग आँख और प्रकाश दोनों की सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत बात कर लेते हैं प्रकाश का स्रोत, जिससे उसका प्रकाश आसानी से वे सभी वस्तु जो प्रकाश या वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। या तो नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं वे सभी चीज़ जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे प्रकाश को कौन कौन उत्सर्जित कर सकते हैं, बोल सकते हैं सूर्य, तारा, ये सब क्या है, प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। याद रखिए, प्रकाश के स्रोत के आधार पर प्रकाश को दो भाग में बांटते हैं। सबसे पहला भाग जो होते हैं हम लोग कहते हैं प्रादीप्त, और दूसरा भाग को हम लोग कहते हैं अप्रादीप्त। अप्रादीप्त प्रादीप्त को पहले हम लोग समझ जाते हैं। प्रादीप्त वे वस्तु जिससे होकर प्रकाश निकलते हैं, वे वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से निकल जाते हैं, या बोल सकते हैं वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं, वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं उसे हम लोग प्रकाश प्रादीप्त कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती, या इसमें लिख सकते हैं सूर्य, तारा जो प्रादीप्त होता है। और वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं अप्रादीप्त कहलाते हैं। जैसे आपके हो जाएगा ईंटा, पत्थर या टेबुल, ये आपके प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जन करते हैं उसे प्रादीप्त कहते हैं, और वे वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करते उसे हम लोग अप्रादीप्त कहते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरण देखिए, एक सरलेखा पर चलने वाली एक सरलेखा, प्रकाश जो हमेशा क्या होता है, सरलेखा में गति करती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश एक सरलेखा में चलने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। एक सरलेखा में चलने वाली किरण को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग बात करते हैं प्रकाश का। आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप लोग टॉर्च बारिएगा तो उसमें छोटे छोटे छिद्र के कण दिखाई देते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज के आधार पर प्रकाश बोल सकते हैं, प्रकाश के किरण पुंज को तीन मुख्य भागों में बांटा गया। सबसे पहले भाग को हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वह बोल सकते हैं हम लोग इस प्रकार, ठीक है। वैसे किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, या ये बोल सकते हैं सॉरी, वैसे किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा समांतर किरण पुंज। तर किरण पुंज, किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तीसरा अगर हम लोग बात कर लेते हैं वो होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी
किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यह किरणपुंज एक बिंदु स्रोत से आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। वैसे किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। आई होप कि आप लोग तीनों किरणपुंज को समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं पारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिससे, बोल सकते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कांच, हवा, इसमें आप लोग के काम प्रकाश मारिएगा तो कांच से सीधी पार कर जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं परभासी। परभासी की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक छोटे से कण अपने में से होकर जाने देते हैं उसे हम लोग परभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, बैलून, रबर, ये आपके परभासी कहलाते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इसकी परिभाषा फिर से एक बार बोल देते हैं। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश एक छोटे से कण अपने में से होकर जाने देते हैं उसे हम लोग परभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, बैलून, रबर इत्यादि, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आपके हो गए ईंटा, पत्थर, लोहा, टेबुल, ये आपके हो गए वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं उसे अपारदर्शी पदार्थ को कहते हैं। आई होप कि आप लोग ये तीनों को समझ गए होंगे और यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू। आज की वीडियो के यहीं तक।